आज का टॉपिक है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, परमुटेशंस मींस नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इज कॉल्ड परमुटेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय NPR। NPR डिनोट करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम एंड इट इज डिनोटेड बाय NCR। ठीक है, ये हमारा परमुटेशन है, NPR से डिनोट करते हैं। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR में क्या होता है? n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। परमुटेशन में, ठीक है, ऑर्डर क्या लिखा है देखो इधर, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डजंट मैटर, इसमें ऑर्डर मैटर करता है परमुटेशन में, इन सबको पता है। तो सभी लोग आ गए? अच्छा, ओके। परमुटेशंस मीन्स अरेंजमेंट, मीन्स सिलेक्शन। ये इसकी पहचान है। क्वेश्चन में जब सिलेक्शन की बात होगा तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जब अरेंजमेंट की बात होगा तो हम NPR वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। NPR इक्वल टू क्या होता है? n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। देखो अरेंजमेंट में क्या होता है, सिंपल सा रूल देखिए, NPR इक्वल टू होता है NCR इनटू r फैक्टोरियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब हम किसी चीज को, देखो हम अगर हम सिलेक्ट कर लें पहले, ठीक है, पहले आप सिलेक्ट करके उसको अरेंज कर दो तो वही हमारा हो जाता है परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब पहले सिलेक्ट करो फिर अरेंज कर दो। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप इसके टच में है कि नहीं है। तो 11th के स्टूडेंट बताएंगे इसका अरेंजमेंट कितना होगा बच्चों? मुंबई वर्ड का अरेंजमेंट कितना होगा टेकन ऑल एट ए टाइम? तो टोटल लेटर्स कितने? 6 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल, सबको पता है ना, 6 फैक्टोरियल आएगा, और होल डिवाइडेड बाई m 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये इसका अरेंजमेंट हो गया, और सारे लेटर अगर डिफरेंट है तो फिर ये चलेगा रूल। ठीक है, याद दिलाया आपको। ये हमारा अरेंजमेंट होता है। जैसे मैथमेटिक्स है तो इसमें जितने बार m आया होगा, t कितने बार है, सब काउंट करके हम डिवाइड कर देते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि कब हम मल्टीप्लाई करते हैं और कब डिवाइड करते हैं। एक सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, यही इस चैप्टर में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कब हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए और कब हमें ऐड करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के नाम से जाना जाता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। देखिए सिंपल सा है कि जैसे एक ग्रुप है, इस ग्रुप में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, ठीक है। सपोज यू वांट टू सिलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जहां पर एंड का सेंस आता है वहां पे हमेशा मल्टीप्लाई होता है। और जैसे अगर आपको सिलेक्ट करना है, यू वांट टू सिलेक्ट 1 बॉय और 1 गर्ल, तो जब और आएगा तो समझ लेना कि यहाँ पे B प्लस G हो जाएगा। मतलब जितने बॉय सिलेक्ट करना है, जितने गर्ल सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करो और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस लगा देना। तो एंड के केस में मल्टीप्लाई होता है,
और के केस में प्लस होता है। और इसकी एक और पहचान है कि एंड होगा या तो फिर कंडीशन दिया रहेगा, कुछ भी कंडीशन दिया हो, ठीक है, तो कंडीशन के केस में और है, या फिर इसमें ऑप्शन दिया हो। तो ऑप्शन और के केस में हमेशा हम प्लस करते हैं और इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले भी हैं, उसको भी देख लीजिए। ये तो सारे फॉर्मूले सबको याद होगा, देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है तो। एनपीआर इक्वल टू, अभी बताया हमने, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, एनसी एन माइनस आर इक्वल टू एनसीआर। ये सब बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। और ये कहीं कहीं यूज हो रहा है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ओके, और ये वाला भी है। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें बताना चाहेंगे आपको, एक मेथड है इसमें, गैप मेथड। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या तो हम गैप मेथड यूज करेंगे या फिर टाई मेथड या फिर ब्लॉक मेथड। ओके, और थर्ड जो है हमारा वो है बाइजेक्शन मेथड। बाइजेक्शन मेथड। ओके, तो गैप मेथड हम कब यूज करते हैं, ठीक है, अभी एक एग्जांपल से सब कुछ है, इसका डेफिनेशन नहीं बता रहे। टाई मींस ब्लॉक कर देना, जैसे होता है ना, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट लेटर ऑफ द वर्ड मुंबई इन विच 2M आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब उसको ब्लॉक कर देना, टाई कर देना। तो जितने लेटर एक साथ आएंगे टुगेदर का केस होगा तो टाई मेथड। एक होता है बाइजेक्शन, इसमें होता है टोटल माइनस टाई मेथड, इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ से आपको सारी चीज बता रहे हैं, इसमें सारे मेथड यूज होंगे। क्वेश्चन ये है, find the of find the number of words, find the number of words made by words using except, using the letter of the word मिसिसिपी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। MISSI, MISSI, 4 times S, डबल एस आएगा इसमें, मिसिसिपी, SSIPI। देखो मिसिसिपी, MISSIPI। अच्छा, डबल पी भी आएगा इसमें, सॉरी, एक बड़ा लेटर है ये, मिसिसिपी में एक और पी आता है, PI। तो इस वर्ड से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मिसिसिपी, सच दैट पहला कंडीशन ये है, ऑल एस आर टुगेदर एंड all I are together। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है बच्चों। और मैं सारे पार्ट्स पहले लिख दूं, एक एक करके समझाएंगे। सेकंड है, नो टू आई आर टुगेदर।
कोई भी आई एक साथ नहीं आना चाहिए। थर्ड है बोथ पी आर टुगेदर बट आर सेपरेटेड। फोर्थ पार्ट है ऑल आई आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है। और इसके बाद फिफ्थ पार्ट है ऑल आई आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो पहले हमने क्या बताया आपको, गैप मेथड, टाई मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा टाई मेथड। ऑल एस आर टुगेदर, सभी एस एक साथ आना चाहिए, तो ये टाई मेथड लगेगा। इसको टाई कर देना मतलब बांध देना। ऑल आई आर टुगेदर। ठीक है, तो इस दोनों में ही लगेगा, बीच में एंड है तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई। फिर कहता है नो टू आई आर टुगेदर, दो आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर लेटर के बाद एक आई आना चाहिए, मतलब गैप क्रिएट करेंगे। जब दो आई एक साथ नहीं आ सकता तो तीन आई कैसे आएगा। ठीक है बच्चों, फिर चार आई भी एक साथ नहीं आ सकता। इसके बाद फिर एक ही ऑप्शन है कि जैसे एस लिया, फिर यहाँ पर पी लिया, तो हर हर लेटर के बीच में आई ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं गैप मेथड। इसमें लगेगा टाई मेथड, इसमें लगेगा गैप मेथड। तो पहले ये दोनों हम कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है मिसिसिपी, तो इसके लिए क्या क्या, कितने इसमें कितने एम है कितने एस है वो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए एम आई एस आई डबल पी आई। तो एम देख रहे हैं एक ही बार है। ठीक है, एक बार ऐसे लिख देना चाहिए तभी एकदम समझ में आएगा। और आई कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो आई को मैंने यहाँ पे लिख दिया। एस भी 4 टाइम्स है, ऐसे लिख दिया। और क्या बचा, पी है हमारे पास, तो पी 2 टाइम्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स था, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ भी 11 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो केस है ना, जो फर्स्ट वाला केस था उसमें बोलता है कि ऑल एस आर टुगेदर। तो ये हमने क्या किया, सारे सारे एस को टाई कर दिया, सिंगल लेटर कंसीडर करेंगे। ऑल आई आर टुगेदर भी था, तो इसको भी हमने टाई कर दिया, आई आई। ठीक है यहाँ पे, और इधर भी आई आ गया, इधर भी आई। ये सिंगल लेटर, 2 लेटर्स हो गए। क्वेश्चन में दिया है ना बच्चों, ऑल एस आर टुगेदर एंड ऑल आई आर टुगेदर। ठीक है, उसके बाद क्या क्या बच गया, एम, इसके बाद पी, फिर है हमारा पी। ठीक है, इन लेटर को बच्चों आपको अरेंज करना है। ये तो टाई कर दिया है मैंने, इसको भी टाई कर दिया है। बाकी टोटल कितने लेटर हो गए, इसको एक्स मान लो, एक्स, और इसको वाई। तो ये टू 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 और 3 कितना हो गया, टोटल 5। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, बट यहाँ पे p जो है वो 2 टाइम्स है। मैंने क्या बोला, p जो है वो 2 टाइम्स है। अब कोई बच्चा बोलेगा s भी 4 टाइम्स है, तो मैंने तो इसको टाई कर दिया ना बच्चों, ये तो सिंगल लेटर हो गया, x है, इसको देखना ही नहीं है, x है और ये हमारा y है, ऐसे सोचना है, x y m p p। तो डबल पी है इसलिए 2 फैक्टोरियल आएगा, होल डिवाइडेड बाय, ये रूल है अरेंजमेंट का। ठीक है, अरेंजमेंट तो हो गया। अब ये आपस में अरेंजमेंट तो हो सकता है ना, इसका इसका आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, बट यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि इसका अरेंजमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि सारे लेटर रिपीट है। अगर मैं अरेंजमेंट करता भी हूं तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। जैसे एस यहाँ पे आ गया, आप थोड़ी ना पहचान पाओगे कौन सा एस कहाँ पर है। तो 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये 1 हो गया। इसी तरह इसके लिए भी 4 फैक्टोरियल
होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो ये आपका आ गया पहले क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर होना चाहिए। तो सॉल्व करके देखो बच्चों कितना आंसर आ रहा है फर्स्ट वाले का, बताइए। तो 125 फैक्टोरियल 120 बाई 2 और ये आ गया 60। देखो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने क्या बोला 1 2 3 4 5, 5 लेटर का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद इसका कोई अरेंजमेंट होगा ही नहीं, तो मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें टाइम मेथड लग गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड में क्या बोलता है, सुन रहे हो ना सभी, समझ में आ रहा है सभी को? हेलो, यहां तक समझ में आया? यस सर। हाँ, तो बोलना है जिनको जो क्लियर नहीं है। यहाँ Yes. पे हमने मैंने एक नया वर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, क्या, गैप मेथड, टाई मेथड एंड बाइजेक्शन मेथड। एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं है बट करते वही है, ठीक है। तो अगर इसको अच्छे से समझ लें तो फिर हमें क्वेश्चन करते समय बहुत इजी लगता है, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि इसमें गैप मेथड लगेगा, इसमें टाइम मेथड लगेगा, इसमें बाइजेक्शन लगेगा, बस एक हेल्प मिलेगा। इसके बिना भी, इस नाम के बिना भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड क्या है, नो टू आई आर टुगेदर, दो आई बच्चों एक साथ नहीं आना चाहिए, मतलब हर आई के बाद और पहले अदर लेटर आना चाहिए। तो ठीक है, तो नो, इसकी पहचान भी यही है, जहां पे नो वर्ड आ गया, नो टू आई, नो टू पी, ऐसा कुछ भी लिखा हो, तो ये इसकी पहचान है। किसके लिए? गैप मेथड की ये पहचान है। ये जो सेंटेंस है इसको अच्छे से पहचान, नो टू, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि आई हमारा एक साथ नहीं आना चाहिए, तो इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे एम, जो बाकी लेटर हैं उसको आप लिख दीजिए, एम एस 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 एस, ठीक है। और यहाँ पे आ गया कितना, उसके बाद आ गया पी एंड पी। तो भाई इन सारे लेटर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कहीं भी आ जाए, प्रॉब्लम तो आई को लेकर है, ठीक है। तो पहले क्या करो, इसका अरेंजमेंट कर लो, कोई लेटर कहीं भी आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय क्या, 4 फैक्टोरियल, एस के लिए 4 फैक्टोरियल इनटू, फिर इसके लिए 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो देखो ये तो हमने अरेंजमेंट कर दिया सिर्फ इन सभी लेटर्स को, ठीक है, आई को छोड़कर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नो टू आई आर टुगेदर, या फिर अब गर्ल्स बॉयज में भी देखा होगा अपने, इस तरह का क्वेश्चन मिलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 बॉयज एंड 7 गर्ल्स इन विच 2 गर्ल्स आर नॉट ऑलवेज टुगेदर, या सीता एंड गीता आर नॉट ऑलवेज टुगेदर। ऐसे जब आ जाए तो इस तरह के लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे गैप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पर आई के लिए क्या क्या, उसके लिए प्लेसेज हो सकते हैं, एक यहाँ पे हो सकता है आई, तो एक तो ये क्रॉस लगा देता हूं मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8। देखिए 7 लेटर्स के बीच 8 गैप्स क्रिएट होगा, और 9 लेटर होता तो 10 गैप्स क्रिएट होता, 100 लेटर होता तो 101 गैप्स क्रिएट होगा। सिंपल सा रूल है, जितने लेटर या जितने पर्सन, ये पर्सन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर 9 पर्सन है तो कितने गैप क्रिएट होगा, 10 होगा। यहाँ पर कितने लेटर है, यहाँ पर आपने देखा कि ये 7 लेटर है तो 8 गैप्स क्रिएट होगा। इन 8 गैप्स में आई यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एक आई मान लो यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, ये देखो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, छोड़ के भी आई यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकता है। भैया प्लेसेस ज्यादा है, आई क्या है, कम है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी 4 प्लेसेस सिलेक्ट कर लेंगे 8 में से, 8C4। और उसके बाद आपको अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आई का अरेंजमेंट होता ही नहीं है भाई, इसका थोड़ी ना अरेंजमेंट होता है। अगर आप लिखना चाहें तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, कोई फायदा नहीं है, 1 ही तो आएगा। हाँ, तो कोई बच्चा यहाँ पे जल्दीबाजी में 8P4 लिख देता है, 8P4,
तो ये ध्यान रखिए 8p4 का मतलब होता है कि आपने 8 में से 4 पर्सन को सिलेक्ट किया है और उसके बाद इसको अरेंज किया है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है 8p4। तो यहाँ तो अरेंजमेंट अलाउड है ही नहीं, यहाँ पे अरेंजमेंट होगा ही नहीं, सेम लेटर का अरेंजमेंट नहीं होता है। तो जल्दीबाजी में कोई बच्चा यहाँ पे 8p4 लिख देता है, मतलब पहले सिलेक्ट भी कर लिया और एक ही साथ अरेंज भी कर दिया, बट यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ नहीं होगा 1, तो इसलिए यहाँ पर 8c4 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करके आप मुझे बता सकते हैं, तो बताइए कितना आंसर आ रहा है। कैंसिलेशन तो ये आएगा 7। अच्छा ये कितना आ गया बच्चों, इसको भी हम पहले सॉल्व कर लें। तो ये आ जाएगा आपको 4 तक कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल तक कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू ये कितना आया बच्चों, तो 8 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये तो फॉर्मूला है, इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। और अब देखिए ये कितना आ गया, इससे भी कैंसिल होके ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 इंटू 3 और ये 4 तक कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 अपॉन 4 फैक्टोरियल 24, ठीक है बच्चों। तो 8 से 3 कट गया, 3 से ये कट गया, तो क्या मिला हमारे पास 35 इंटू 35 इंटू 6, ठीक है ना बच्चों। तो जो भी आता है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जरा देखिए बच्चों। फर्स्ट और सेकंड में किसी को प्रॉब्लम है तभी पूछ लो, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड मैंने बताया यहाँ पे गैप मेथड लगता है। तो देखो बाकी लेटर का अरेंजमेंट कर लिया और 7 लेटर्स के बीच में 8 गैप क्रिएट होता है, कितना 8, तो 8 में से मैंने 4 प्लेसेस सिलेक्ट किया और फिर इसका अरेंजमेंट कर दिया, तो अरेंजमेंट होगा ही नहीं। कभी भी डायरेक्ट 8p4 नहीं लगाना है। 8p4 कहाँ पे लगता है, जैसे पर्सन्स की बात हो तो पर्सन्स तो हमेशा, जैसे मान लीजिए कि 3 उसमें गर्ल्स एक साथ नहीं बैठ सकती हैं या बॉयज एक साथ नहीं बैठ सकते, तो पर्सन्स तो हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसलिए वहां पर 8p4 यूज करते हैं। बट लेटर के केस में 8c4, फिर देख लो कि क्या इसका अरेंजमेंट होगा भी, तो लेटर तो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो लेटर के केस में पहले कॉम्बिनेशन और फिर अरेंजमेंट, बात तो एक ही है, ठीक है बच्चों। तो अब यहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड, नो सर। थर्ड देखिए बच्चों, हाँ थर्ड है बोथ पी आर टुगेदर, देख लीजिए बच्चों, बोथ पी आर टुगेदर, ठीक है, बट आई आर सेपरेटेड। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज क्या है कि पी तो एक साथ होना चाहिए, बट आई जो होना चाहिए वो सेपरेट होना चाहिए। भाई यहाँ पे तो गैप मेथड लगेगा, आई को सेपरेट करना है, हर लेटर के बाद आई आना चाहिए, डबल आई नहीं आ सकता, इसका मतलब तो यही हुआ गैप मेथड। बट अब ये दोनों फिर एक ही जैसा लग रहा है, सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आई तो सेपरेट होना चाहिए बट उसके साथ बोथ पी आर टुगेदर, इसमें पी भी हमेशा एक साथ होना चाहिए, ठीक है, एक एडिशनल कंडीशन ये है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे इसके लिए, डबल पी, तो डबल पी को हमने टाई कर दिया, ठीक है, और इसके बाद क्या क्या लेटर यहाँ पे बचेगा, अब देख लीजिए डबल पी ले लिया, तो फिर हमारे पास क्या था एस 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 एस, ठीक है, और इसके बाद एम, और आई तो सेपरेट होना चाहिए, आई तो सेपरेट होना चाहिए, तो ठीक है, अगर आई सेपरेट होना चाहिए, ये चारों आई इसी की ना बात कर रहा है, ये सेपरेट होना चाहिए, ठीक है, टोटल 11 लेटर्स हो गए ना, ठीक है। तो बच्चों इनका अरेंजमेंट कितना होगा, 1, इसको तो हम सिंगल लेटर काउंट करते हैं ना, सिंगल लेटर, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा बच्चों 6 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय कितना, इसके लिए 4 फैक्टोरियल, 4 ए से 4 फैक्टोरियल इनटू इंटू 7c4 इनटू इसका तो कोई अरेंजमेंट होगा नहीं बच्चों, इसके लिए 1 लिख दो इनटू, अब हम गैप क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम गैप क्रिएट करेंगे, इसका अरेंजमेंट तो हो ही गया। अब गैप क्रिएट करेंगे, हाँ कितना बताया आपने गैप के लिए, 7c4 7c4, 1 2 3 4 5 6, तो 7 गैप्स क्रिएट होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7C4। हाँ बच्चों, फिर से अरेंजमेंट मत कर देना, अरेंजमेंट होगा ही नहीं, ये अरेंजमेंट 1 लिख दीजिए। तो ये कितना आंसर आ गया, इसे सॉल्व करके जरा फाइनल आंसर मुझे दीजिए। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अंश, आर्या, ठीक है, समरीन, ये इन आप सभी से हम पूछेंगे अभी, इसका आंसर आपको देना है। बोलिए जल्दी से, कितना आएगा? 7C4 पता है ना? 7C4 मीन्स 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना है, 4 तक कैंसिल हो गया। 1050 6 7 बाई 6, देखो कितना आसान होता है, 35। चलिए बता भी दिया मैंने, अब तो आंसर बता ही दीजिए, 35 है। कितना बताया आपने? 1050। 1050। ओके, सभी का ये आंसर है। अंश, आर्या, क्या आंसर मिला आपको? यस सर। 1050। 1050। हाँ, तो देखिए फर्स्ट Yes. सेकंड थर्ड में किसी को कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड भी हो गया। देखिए फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। तो इसमें टाइम मेथड भी लग गया और गैप मेथड भी लग गया। अच्छा, अब ये फोर्थ क्या कहता है? देखो जानबूझ के मैंने ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसमें। अब ये कहता है कि ऑल आई आर ऑलवेज टुगेदर, सभी आई एक साथ आना चाहिए। तो ये तो इसके जैसा हो गया ना, ऑल एस आर टुगेदर जैसा हो गया। तो ये तो बहुत आसान हो गया फोर्थ वाला। फोर्थ वाला इसलिए फोर्थ में क्या करना है, देखिए बच्चे, ऑल आई आर टुगेदर, तो ये आई, इसके बाद एम हो गया, फिर एस, एम, पी एंड पी, ठीक है, और ये एक साथ होना चाहिए। तो बच्चों बताइए कितना अरेंजमेंट होगा इसका, इसका अरेंजमेंट कितना होगा? तो 1 2 3 4, यहाँ तक 5 हो गया, 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, इसके लिए 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और इसका अरेंजमेंट कुछ होगा ही नहीं, तो 1, ये आ गया। अच्छा, मैं ये जानबूझ के ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा था फोर्थ, क्योंकि फिफ्थ में इसकी जरूरत पड़ेगी, फिफ्थ में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने एक पार्ट इसमें ऐड कर दिया था। अब एक्चुअल फिफ्थ ही आपको करना चाहिए था। फिफ्थ जरा पढ़िए, फिफ्थ में क्या लिखा है? ऑल आई आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? नो टू आई आर प्रेजेंट टुगेदर, ऑल आई आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें कह रहा है कि दो आई एक साथ नहीं आ सकते, तो मतलब दो आई जब नहीं आ सकते तो तीन आई भी एक साथ नहीं आ सकता, सारे आई भी एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऑल आई आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर, ये कह रहा है कि इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि सारे आई जो है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। जब भी आप अरेंजमेंट करें तो ये वाला केस पे ध्यान रखें, बाकी तीन आई आ जाए वो चलेगा, बिल्कुल ये ठीक है। दो आई आ जाए वो भी सही है, ठीक है ना बच्चों? दो आई आ जाए तो ये भी राइट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा था कि नो टू आई आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब इसमें दो आई भी नहीं चलेगा, तीन आई भी नहीं चलेगा, चार आई भी नहीं चलेगा। ये तो पता ही चल गया कि गैप मेथड लगेगा। तो अब एक बात बताइए, अब इसके लिए हम बाइजेक्शन मेथड यूज करेंगे, बाइजेक्शन मेथड, क्योंकि सारे आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब कि दो आई आ सकता है, तीन आई आ सकता है, तो ऐसे तो बहुत सारे केस बनेंगे। पहले कि टू आई आर टुगेदर, थ्री आई आर टुगेदर, ऐसे करके, तो ऐसे तो बहुत टाइम जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे, अनफेवरेबल केस क्या है हमारा? ऑल आई आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर, तो टोटल माइनस, हम क्या करेंगे, अगर हम इसी का नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर लें, इसी का नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर लें कि कितने बार सारे आई आता है, ठीक है,
सारे आई एक साथ कितने बार आता है वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया अभी अभी, कितना ये तो आया हमारे पास, ठीक है, यही तो है सारे आई, तो टोटल में से इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। तो फिफ्थ के लिए क्या करना है, ऑल, इसको बोलते हैं बाइजेक्शन मेथड, ऑल आई आर नॉट, जहां पे नॉट लगाओ ये इसकी पहचान है, नॉट प्रेजेंट टुगेदर, प्रेजेंट टुगेदर, जहां पे नॉट लिखा हो तो ये इसकी पहचान है कि टोटल माइनस ऑल आई आर टुगेदर, बस यही तो एक अनफेवरेबल केस है ना बच्चों। तो हम इतने क्या करेंगे, इसी को माइनस कर देते हैं, और टोटल अरेंजमेंट होगा कितना, मिसिसिपी का टोटल अरेंजमेंट कितना होगा विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कोई कहीं भी आ जाए, कोई कहीं भी आ जाए लेटर, बता सकते हैं? अंश जरा बताओ क्या आएगा, टोटल अरेंजमेंट कितना होगा मिसिसिपी का, अंश टोटल अरेंजमेंट मिसिसिपी का कितना आएगा, 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 4 हाँ, factorial 11 into 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 देखो fact जब 4 टाइम्स आई है 4 टाइम्स एस है, तो इसका मतलब बच्चों इसमें जो आएगा वो कितना आएगा, 11 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और डबल पी था तो 2 फैक्टोरियल, ये आई के लिए, एस के लिए, ये पी के लिए, माइनस ऑल आई आर टुगेदर, ऑल आई आर टुगेदर का आंसर तो हमने निकाल चुके हैं, कितना 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा बड़ा सा आंसर आएगा, बट ये करेक्ट आंसर है। कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। तो इसमें लगेगा बाइजेक्शन, बाइजेक्शन कहाँ पे लगता है, जहाँ पे नॉट का केस आता हो, जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट लेटर, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट 7 boys and 4 girls in which all girls are not always together, तो इसमें भी बाइजेक्शन लगेगा, नॉट का केस जहाँ पे आ गया, नॉट जहाँ पे लगा हो ना इसमें लगता है, और ये होता है टुगेदर, जहाँ पे टुगेदर की बात हो, और गैप का मतलब नो, नो टू, ऐसे करके लिखा रहेगा, ये इसकी पहचान है। ठीक है, सारे चीज समझ में आ गया होगा इसमें। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, एक सेकेंड बच्चों, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आपने किया है क्या, जिसमें होता था ये डिजिट अरेंजमेंट, हाउ मेनी 3 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 3 5 7 9, ऐसा कुछ दिया रहेगा, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ऐसे क्वेश्चन किए हैं। डिजिट अरेंजमेंट, डिजिट अरेंजमेंट के क्वेश्चन पहले किए हैं क्या, थोड़े बहुत बोलो जल्दी से, समरीन, आर्या, डिजिट अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन किए हैं पहले? अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम्स लेते हैं वे, अगर आपने पहले किए हैं तो थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, फिर समझ में आ जाएगा, मतलब बेसिक बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन था, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हर एक टाइप के एक क्वेश्चन ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, थोड़ा टफ रहेगा, जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, 6
digit numbers in which only and only and all the which is only and all the 5 digits 1 3 and 7 and 9, ठीक है, appears.